फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में ALH ध्रुव के जो क्रैशेस हैं उनकी संख्या बढ़ गई थी और इसी साल मार्च में करीबन 3 ALH ध्रुव क्रैश हुए थे। तो इसको लेकर पूरी ALH ध्रुव की फ्लीट को ग्राउंड किया गया था और यहाँ पर जो इशू है उसको लेकर डीप इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया था। तो पिछले 5 साल में करीबन 12 ALH ध्रुव क्रैश हुए थे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नंबर नहीं है। और इन प्लेटफॉर्म की ग्राउंडिंग के बाद विवाद चालू हो गया था। कुछ वेटरन्स द्वारा यहाँ पर डिज़ाइन फ्लॉ के मुद्दे को उठाया गया था, जिस पर मामला गर्म हो गया था और इसके अगेंस्ट में तर्क ये दिए जा रहे थे कि करीबन 300 के ऊपर ALH ध्रुव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व कर रहे हैं। 3 लाख फ्लाइंग आवर्स से ज़्यादा का समय ये हवा में बिता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन इशू कैसे हो सकता है? तो द प्रिंट द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि डिटेल चेक्स के बाद जो कि ग्राउंडेड फ्लीट का किया गया था इन ALH ध्रुव की, ये पता लगा है कि यहाँ पर मेटलर्जिकल के साथ साथ डिज़ाइन फ्लॉ है क्रिटिकल कंपोनेंट के, जिसकी वजह से ये रिसेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पर सोर्सेस को कोट किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये ऑपरेट तो ज़रूर हो रहे हैं, पर जिन पार्ट्स में परेशानी पाई गई है उनको प्रायोरिटी बेसिस पर चेंज भी किया जा रहा है और उन पार्ट्स की जो पहले फ्लाइंग लाइफ थी उसको रिड्यूस किया गया है। तो पास्ट के कुछ क्रैशेस में कलेक्टिव में इशू पाया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी से जुड़े पार्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। तो जब ये पूछा गया कि ये डिज़ाइन फ्लॉ था या फिर मेटलर्जिकल इशू था, तो कहा यह गया है कि ये दोनों का ही मिश्रण था। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अच्छी बात यह है कि जो फ्लॉ है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उस पर काम करके सुधार किया जा रहा है। तो ये चीज़ पाई गई कि जो कुछ पार्ट्स हैं ये समय से पहले ही फटीग को शोकेस कर रहे हैं और काफ़ी पहले ही शोकेस कर रहे हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर पार्ट की ये 400 आवर्स है और इसे 400 आवर्स के बाद ही सर्विस और रिप्लेस किया जाता है, तो ये इस 400 घंटों से पहले ही फेल हो जा रहा है। तो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये समय से पहले ही इस पार्ट की रिप्लेसमेंट का दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को देखते हुए बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये जो पार्ट है इसकी सर्विस लाइफ बढ़ सके, क्योंकि अगर यहाँ पर सर्विस लाइफ कम रहेगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, जो कि ALH जैसे लाइट हेलीकॉप्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये इंसिडेंट्स शोकेस करते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ को भी सीरियसली लेना चाहिए ताकि ऐसे फ्लॉस का पता लग सके और फ्यूचर में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको अवॉइड किया जा सके। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म को ज़्यादा रिडंडेंट भी बनाया जा सके, क्योंकि अगर हम इन प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट देख रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म रिलायबल रहे। ऑल्दो पिछले कुछ दिनों में इसने अपनी रिलायबिलिटी भी प्रूव करी है और तूफान के हालातों में कई रेस्क्यू मिशन इंडियन कोस्ट गार्ड के ALH ध्रुव Mark 3 MR ने परफॉर्म किए हैं, जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और 3 लाख फ्लाइंग आवर्स इसने बिना रिडंडेंसी के परफॉर्म नहीं किए हैं, और वो भी ऐसे टेरेन में जिसमें नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स यूजुअली फ्लाई नहीं करते। बाकी जो इंडियन नेवी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी ALH ध्रुव का एक वर्जन बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म को फोल्डेबल रोटर और टेल बूम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिसको लेकर टेस्टिंग वगैरह चल ही रही है। तो नेवी को भी एक रिलायबल हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है और ALH ध्रुव पूरी तरीके से कैपेबल हेलीकॉप्टर है इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इवन जो इमरजेंसी डिचिंग करी गई थी उसमें भी काफ़ी क्लीन डिचिंग करी गई थी और सारे क्रू मेंबर्स जो हैं वो सरवाइव किए थे। साथ ही साथ पूरा का पूरा एयर फ्रेम सरवाइव कर गया था। तो ये शोकेस करता है कि ये हेलीकॉप्टर एक्चुअली सेफ और कैपेबल दोनों है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट इशू अगर सॉर्ट कर लिया जाए तो ये आने वाले दशकों तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का वर्कहॉर्स बना रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।